हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो जैसा कि आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पियाजे जो थे यह एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसी को विकासात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से भी जाना जाता है। तो ये सभी इनके अन्य नाम थे। इनकी रुचि यह जानने में थी कि बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, इसलिए इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को खोज का विषय बनाया और 20 साल तक अपने बच्चों पर रिसर्च किया। पियाजे के अनुसार बालकों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, यह पियाजे कहे थे। अब चलिए देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं, जिसमें पहले देखेंगे स्कीमा और उसके अंदर देखेंगे आत्मसातकरण और समायोजन, फिर देखेंगे साम्य धारण। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्कीमा यह एक मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाती है। आसान भाषा में समझिए कि जो आपके माइंड में पहले से जो भी जानकारियां स्टोर रहती हैं, जो सूचना एकत्रित रहती हैं, उसी को स्कीमा कहते हैं। यह स्कीमा दो प्रकार की होती है, एक होती है साधारण तथा जटिल। पियाजे के अनुसार स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने में दो प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहला है आत्मसातकरण तथा दूसरा होता है समायोजन। तो पहला देखेंगे आत्मसातकरण मतलब एसिमिलेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर बच्चे को बताया जाए कि काले रंग का कौवा होता है तो वो अगली बार कोयल को भी कौवा बोलेगा क्योंकि कोयल भी काले रंग की है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, समायोजन मतलब अकोमोडेशन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी योजना, संप्रत्यय, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। जैसे जब बच्चा कोयल को देखकर कौवा नहीं बोलता क्योंकि अब वह जानता है कि भले दोनों काले रंग के हैं पर कौवे की आवाज़ जो होती है कर्कश होती है और कोयल की मीठी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो बच्चा है अपने पूर्व सीखी गई जानकारी में नए ज्ञान को जोड़ लेता है और ऐड कर लेता है। मतलब एक तरीके से समझिए कि ऐड किया है, अपने पूर्व सीखी गई जानकारी को सुधार किया है कि कौवा जो है वो भले ही काला हो लेकिन उसकी आवाज़ कर्कश होती है और जो कोयल होती है उसकी मीठी होती है। तो इस प्रकार से वो दोनों में भेद कर लिया है। तो आई होप आप लोग एसिमिलेशन और अकोमोडेशन आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, साम्य धारण मतलब इक्विलिब्रियम। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। इस तरह से साम्य धारण एक तरह के आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो बालक रहता है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में के बीच जो भी संतुलन बनाए रखता है, मतलब जो बैलेंसिंग बनाए रखता है, उसी को साम्य धारण मतलब इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने दिए थे। तो इनके अनुसार 4 तरीके की अवस्थाएं होती हैं। तो पहला होता है संवेदी पेशी अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, यह 0 से 2 वर्ष का होता है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह 2 से 7 वर्ष का होता है। अगला देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यह 7 से 11 वर्ष का होता है। अगला देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह 11 से 15 वर्ष की होती है। अब एक एक करके सारे अवस्थाओं को देखेंगे। तो पहला देखेंगे संवेदी पेशी अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें जो बालक रहता है वह अपने कार्य को जो भी वो कार्य करेगा संवेदी समझ के द्वारा करेगा। मतलब आँख, कान, नाक, त्वचा ये सब क्या है, संवेदी अंग है। इसी को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। तो इसमें जो मानसिक क्रियाएं होती हैं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। जैसे भूख लगने की स्थिति में बालक जो रहेगा रो कर व्यक्त करेगा और जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। जो अपने पास चीज़ें देखता है उसी को वह महसूस करता है। तो ये सभी क्या आते हैं, संवेदी पेशी अवस्था में होते हैं। एक पॉइंट और, जो इसमें गामक क्रिया है, तो गामक क्रिया में समझ लीजिए गामक क्रिया वो होती है जिसमें पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, तो ये सभी क्या है, गामक क्रियाएं हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौनों से एवं अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। इसी को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज को कहते हैं। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी का ज्ञान होना, अक्षर लिखना, रंगों को पहचानना, माता पिता की आज्ञा मानना, मदद करना आदि ये सभी चीजें इस अवस्था में सीख जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। इसी में वह प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इसी अवस्था को प्रतीकात्मक खेल की अवस्था भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि बच्चा प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में खेलता है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में खेलता है मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खेलता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि भाषा का विकास किस अवस्था में होता है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कह सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है। इस अवस्था में बालक दिन, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। बालक का चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह सभी क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। अब अगला देखेंगे। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है यानी निर्णय, स्मरण, मनन यह सभी इस अवस्था में करने लगता है। चलिए अब यहाँ तक तो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इनका कुछ बुक भी देख लेते हैं। तो बुक का नाम है बाल चिंतन की भाषा, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। अगर बुक के बारे में भी अगर एग्जाम में पूछता है तो यह सभी क्या बुक जो भी हैं ये सभी जीन पियाजे द्वारा लिखे गए किताबें हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हुआ है क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो जीन पियाजे के थ्योरी पर बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था मतलब जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। इसमें आप लोगों को बताना है किस चीज़ से बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था के दौरान जो बच्चा रहता है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उस फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है वहाँ बाहर वही दादी। आखिर वह निराश हो जाता है और फोन काट देता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन ए कर रहा है सेंट्रेशन, बी कर रहा है अहम केंद्रण, सी कर रहा है सहज विचार और डी कर रहा है प्रतीकात्मक कार्य। तो यहाँ पर देखिए जो बी ऑप्शन है अहम केंद्रण, तो यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।